देना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है। दिल्ली और यूपी में इंडिया न्यूज की मुहिम का असर दिखने भी लगा है और इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि देश के दूसरे राज्यों की सरकारें कब जागेंगी और देश के दूसरे हिस्सों में मनमानी स्कूल फीस पर लगाम कब लगेगी। जो लोग सोच रहे हैं कि एक या दिल्ली और यूपी में इंडिया न्यूज की मुहिम का असर दिखने भी लगा है और इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि देश के दूसरे राज्यों की सरकारें कब जागेंगी और देश के दूसरे हिस्सों में मनमानी स्कूल फीस पर लगाम कब लगेगी। जो लोग सोच रहे हैं कि एक या दो दिन में ये मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा, दम तोड़ देगा, उनको हम याद दिला दें कि इंडिया न्यूज की ये मुहिम पिछले कई दिनों से चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक स्कूलों की मनमानी चलनी बंद ना हो जाए। आज हम यूपी के उन हिस्सों का भी जिक्र करेंगे जहां योगी सरकार की सख्ती के बावजूद कुछ स्कूल मनमानी फीस वसूलने पर अड़े हुए हैं। यूपी के शिक्षा मंत्री इंडिया न्यूज पर कह चुके हैं कि स्कूलों को शिक्षा का धंधा बंद करना होगा और इसीलिए इन स्कूलों को भी जवाबदेह बनना होगा। यूपी के गाजियाबाद के प्रेसिडियम स्कूल के अभिभावकों का दर्द भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बीते कुछ वक्त में इंडिया न्यूज की ये मुहिम कैसे आगे बढ़ी है और कैसे अपना असर दिखा रही है। और आपके इंडिया न्यूज चैनल ने जिस तरीके से एक टिपिकल इशू को उठाया और चैनल पर ही उसका निस्तारण हुआ, मैं आप लोगों को और उस विद्यालय को भी बधाई देती हूँ। मैं जवाब तो देना होगा कि पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा, हर घर का सबसे ज्वलंत मुद्दा, स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे जो माफिया देश भर में खड़ा होता जा रहा है, उसका आप जवाब मांग रहे हैं इस देश के नेताओं से, इस देश के अफसरों से। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, हर घर का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। इसको जरूर पूछिए और पूछते रहिए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर इंडिया न्यूज की मुहिम की इस तारीफ के पीछे हमारी वो कोशिश है जो बीते कई दिनों से लगातार चल रही है। जवाब तो देना होगा में आज एक बार फिर बेलगाम स्कूल फीस का मुद्दा उठेगा। 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने इस गंभीर इशू को उठाया। माँ बाप सिलसिलेवार तरीके से कैसे इंडिया न्यूज अपनी इस मुहिम में कदम दर कदम बढ़ा और हमारी मुहिम एक के बाद एक परवान चढ़ती चली गई। स्कूलों में मनमानी फीस, बुक्स और स्टेशनरी स्कूल से लेने की बाध्यता और बार बार यूनिफॉर्म बदलने के नाम पर अभिभावकों से पैसे लूटने का यह तरीका स्कूलों के लिए बड़ा बिजनेस बनता जा रहा था, जिस पर लगाम लगना बेहद जरूरी था। लेकिन लगाम कैसे लगे और कौन लगाए, ये बड़ा सवाल था। इसी बीच 2 बातें एक साथ हुई। एक तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल में 2 बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया। वजह बनी मनमानी फीस के खिलाफ पिता रविंदर रावत की शिकायत। इस खबर को इंडिया न्यूज ने अपने चैनल पर दिखाया और फिर उस पिता को स्टूडियो में बिठाकर उनके दर्द को सरकार के सामने लाया। पेरेंट्स के खिलाफ और कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने झूठे चार्जेस लगा के मेरे ऊपर की मैं जो है स्कूल के साथ बदसलूकी कर रहा हूँ या स्कूल के खिलाफ काम कर रहा हूँ, ये चार्जेस लगा के उन्होंने मतलब कम्प्लीटली फॉल्स एलिगेशंस लगा के उन्होंने। मंत्री हूँ गुजरात में। इसी बीच खबर आई कि गुजरात में शिक्षा मंत्री ने स्कूलों की फीस पर नकेल कसने के लिए नियमावली लाई है, जिसमें गुजरात सरकार ने प्राइमरी के लिए अधिकतम 17,000, माध्यमिक के लिए 25,000 और उच्चतम माध्यमिक के लिए 27,000 रूपए फीस तय कर दी। गुजरात के शिक्षा मंत्री का एक कदम हमारी मुहिम के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ। हमने देश के दूसरे राज्यों की सरकारों से सीधा सवाल पूछा कि गुजरात का फीस का मॉडल यूपी, दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में क्यों लागू नहीं हो सकता। खुद गुजरात के शिक्षा मंत्री ने इंडिया न्यूज पर यह बताया कि फीस का ये मॉडल देश भर में बिल्कुल लागू हो सकता है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो। जैसे गुजरात में हो सकता है वैसे और भी प्रांतों में हो सकता है। इंडिया न्यूज आगे बढ़ा। हमने यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री से पूछा कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों पर लगाम कब लगेगी। असर ये हुआ कि यूपी की योगी सरकार ने स्कूलों की फीस का मुद्दा अपने एजेंडे में शामिल किया। मैं जानता हूं कि सरकार को इसमें लोग जब कहते हैं तो कहते हैं आपको अधिकार क्या है कि निजी क्षेत्रों में आप क्यों आएंगे, जब आप सरकारी अच्छा नहीं कर सकते तो निजी में क्यों आएंगे। जी जी सर, हम सरकारी भी अच्छा करेंगे और निजी में भी जो विकृतियां होंगी उसके लिए नियम बनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ वादा था, इसलिए इंडिया न्यूज लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ता रहा। हमने यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल को इंडिया न्यूज की मुहिम का हिस्सा बनाया। जब अनुपमा जायसवाल इंडिया न्यूज पर लाइव थी तो हमने फीस की वजह से गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल से निकाली गई
2 बच्चियों का मुद्दा उनके संज्ञान में रखा। सुनिए उसका क्या असर हुआ। और आपके इंडिया न्यूज चैनल ने जिस तरीके से एक टिपिकल इशू को उठाया और चैनल पर ही उसका निस्तारण हुआ, मैं आप लोगों को और उस विद्यालय को भी बधाई देती हूँ। इसके बाद भी इंडिया न्यूज रुका नहीं। मनमानी फीस को लेकर हमारी मुहिम जारी रही। देश भर से हमें ईमेल और ट्विटर के जरिए संदेश आने लगे। इंडिया न्यूज की खबर का सीधा असर सरकार पर पड़ा और इसी बीच इंडिया न्यूज की मुहिम का यूपी में बड़ा असर हुआ। योगी सरकार ने लखनऊ में सिटीजन चार्टर लागू कर दिया। योगी ने साफ कह दिया कि स्कूल माफिया या तो सुधर जाएं या फिर शहर छोड़कर चले जाएं। योगी सरकार का ये फैसला बड़ा था। यूपी में योगी सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी उम्मीद जागी। देश के दूसरे स्कूलों से आवाज उठी, जगह जगह प्रदर्शन हुए। हम उन पेरेंट्स के बीच भी पहुंचे जो फीस की समस्या से परेशान थे। मेरा बेटा डीपीएस नोएडा में पढ़ता है। मांग ऐसा कुछ नहीं है, अगर सिर्फ ये पढ़ाई के बारे में हो तो अच्छा है, बट ये अगर पैसा बनाने की मशीन है तो ये गलत है। इंडिया न्यूज की मुहिम का एक और असर जमीन पर दिखा जब गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल ने सृष्टि और संस्कृति को वापस ले लिया। इस खबर ने हमारा हौसला बढ़ाया क्योंकि असर सीधा था। स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा था। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने इंडिया न्यूज को बधाई दी। और आपके इंडिया न्यूज चैनल ने जिस तरीके से एक टिपिकल इशू को उठाया और चैनल पर ही उसका निस्तारण हुआ, मैं आप लोगों को और उस विद्यालय को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्य को समझते हुए और तुरंत उन बच्चों को वापस लिया। मेरा शुरू से यह मानना है और सदैव ये रहेगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन पेरेंट्स और स्कूल के बीच में कभी भी बच्चा छात्र पिसना नहीं चाहिए। हमारी मुहिम सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं थी। हमने दिल्ली का मुद्दा भी उठाया। स्कूल की मनमानी फीस के मुद्दे पर इंडिया न्यूज दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से मिला। उम्मीदें दिल्ली के लिए भी जागी। सरकार जब से दिल्ली में आई है, हमने बड़े बड़े स्कूलों को भी फीस बढ़ाने से रोका है। न सिर्फ रोका है बल्कि वापस भी कराई है अगर किसी ने जबरदस्ती बढ़ा दी है। यही आगे भी चलेगा और हम जैसे जैसे अकाउंट चेक करेंगे, स्कूल्स ने अगर ज्यादा फीस ली हुई है तो हम उसको कम करवाएंगे और वापस दिलवाएंगे पेरेंट्स। मनमानी फीस पर हमारी मुहिम की खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने तारीफ की। मैं जवाब तो देना होगा कि पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा, हर घर का सबसे ज्वलंत मुद्दा, स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे जो माफिया देश भर में खड़ा होता जा रहा है, उसका आप जवाब मांग रहे हैं इस देश के नेताओं से, इस देश के अफसरों से। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, हर घर का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। इसको जरूर पूछिए और पूछते रहिए। इंडिया न्यूज का दर्शकों से वादा है और उन माँ बाप से भी जो स्कूलों की फीस को लेकर अब तक परेशान थे। उनकी परेशानी का मुकम्मल समाधान लाए बगैर हम शांत नहीं होंगे। हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आज भी आप भी हमारी मुहिम से जुड़ते रहिए और अपनी समस्याएं हमें जवाब तो देना होगा @itvnetwork.com पर मेल कीजिए या ट्विटर पर @सुशांत V सिन्हा पर भेजिए। इंडिया न्यूज हर आदमी की समस्या में उनके साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की ये मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है। पेरेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री हमसे जुड़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो ऐसे हुक्मरान हैं जिनको जवाब देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, हम उन तक पहुंच रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ये स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर धंधा बंद न हो। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं। अतुल श्रीवास्तव हैं, प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडियम पेरेंट एसोसिएशन के, और सुमित वोरा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सुमित जी, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में, जब मैं रिसर्च करता हूं तो देखता हूं कई राज्यों में ये पूरा नेक्सस चल रहा है और इसको रोका क्यों नहीं जा रहा। प्रॉब्लम क्या है कि जो सरकारी पुराने जो मुलाजिम है वो हैंड इन ग्लव है स्कूल की अथॉरिटी के साथ। मैं एग्जाम्पल देता हूं हरियाणा का। हरियाणा में लास्ट 2 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ बहुत स्कूल से फरीदाबाद की डीपीएस फरीदाबाद है, मानव फरीदाबाद, उनके पेरेंट्स रोज ट्वीट कर रहे हैं, वो अनशन में बैठ गए, अमर अनशन जिसको बोलते हैं, उसमें बैठ गए हैं। कोई एक्शन नहीं जा रहा। वो खट्टर साहब से मिलकर आए, उनको कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। ये सारा करप्शन है, पूरा हैंड इन ग्लव सिस्टम है। दिल्ली में बहुत कंट्रोल किया गया है और उस पर लेकिन कुछ जजमेंट ऐसी है, कुछ एजुकेशन एक्ट ऐसे हैं जिसमें उनको ऑटोनॉमी मिली हुई है, तो उस पर सरकार हेल्प ले। लेकिन दिल्ली में जेन्युइन एफर्ट्स हो रहे हैं। यूपी सरकार का भी एजेंडा आने वाला, देखेंगे क्या आता है। लेकिन हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा में एक्शन हैज टू बी टेकन
ऑन फॉर्म लाइक इमीडिएटली राइट। हरियाणा में होना चाहिए। हमारे साथ अतुल जी हैं और प्रेसिडियम स्कूल है गाजियाबाद में, जिसके पेरेंट्स, जैसे आप कह रहे थे कि फरीदाबाद में हो रहा है, पेरेंट्स जो है बहुत परेशान है, धरना दे रहे हैं, ये लोग भी गुड़गांव में भी हो रहा है। अतुल जी, आप लोगों की समस्या क्या है और स्कूल क्यों नहीं सुन रहा? सर, समस्या वही है, अकाउंट्स ओपन नहीं करते, फी जस्टिफिकेशन नहीं देते। हम लोग फी जस्टिफिकेशन और अकाउंट्स ओपनिंग के लिए पिछले 3 साल से उनसे डिमांड कर रहे हैं। दर्जनों हमने एप्लीकेशंस दे दी उनको, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। कितनी फीस है वहां पर सर? सर 45,000 एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्ज है। 11 हर साल लिया जाता है? हर साल लिया जाता है। 45,000 रुपए? 45,000 रुपए हर साल लिया जाता है। इसके अलावा क्वार्टरली फीस कितनी है सर? 11,000 रुपए पर मंथ है, दैट मीन्स 33,000 तिमाही में आपको 33,000 रुपए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फी, जो कि आप 100 मीटर पर भी रहते हैं तो भी आपको 2,500 से 3,000 रुपए पर मंथ देना होता है। ठीक है, मेरे पास एक आदेश है जो कि अतुल जी ने ही मुझे दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि एनुअल डेवलपमेंट फीस स्कूल नहीं ले सकता, बावजूद इसके ये फीस ली जा रही है। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये आदेश कब का है और स्कूल इस पर क्या कहता है? ये आदेश है 11 जनवरी 2017 का। दिक्कत यह है कि ये संयुक्त शिक्षा निदेशक का, ये संयुक्त शिक्षा निदेशक का आदेश है। उनको जब हमने सारे लॉज और इसका ज्ञान कराया तो उन्होंने ये आदेश जारी किया था। स्कूल कहता है हमने इसका जवाब दे दिया और ये आदेश हम मानने के लिए बाध्य नहीं है, और वो स्कूल को सर्कुलर भेज रहा है। सर्कुलर की कॉपी मेरे पास है, जिसमें कि 1-1.5 लाख रुपए का उन्होंने पेंडिंग अमाउंट बता के पेरेंट्स को बाध्य कर रहे हैं कि 48 आवर्स के अंदर अगर ये फी डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपको टीसी काट देंगे। इसका मतलब आप पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी बात सुननी तो दूर, आप पर दबाव बनाया जा रहा है कि प्रेशर ऐसा हो कि आप लोग पीछे हट जाएं। बिल्कुल, बच्चा जो है इमोशनल ब्लैकमेल का साधन होता है और वही उसको अच्छी तरह से यूज कर। ठीक है, मैं दर्शकों के लिए एक बात और स्पष्ट कर दूं, जब ये मुद्दा हम प्रेसिडियम स्कूल का उठा रहे थे तो मैंने प्रेसिडियम स्कूल की वाइस प्रिंसिपल से भी संपर्क करने की कोशिश की, उनको मैसेज भेजा, फोन किया और मैंने उनसे ये कहा कि आपको अपना पक्ष भी रखना चाहिए, लेकिन वो इस बातचीत के लिए तैयार नहीं हुई। ये भी मैं साफ कर दूं। वोरा साहब, ये बताइए कि ये जो हो रहा है, स्कूल डेवलपमेंट फीस, किताबें बेचना, ये क्या ये कह देना कि हम इसको नहीं मानेंगे, स्कूल इस चीज से कैसे बच सकते हैं? पहली बात तो यह है कि जो डेवलपमेंट फीस होती है उसका बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि अगर आपने स्कूल में कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में नई चीज ऐड की है, लेट्स से आपने एक स्विमिंग पूल बनाया, उसका खर्चा 10 करोड़ आया, तब आप पेरेंट्स से डिस्ट्रीब्यूट 5 करोड़ आया, 3 करोड़ आया, तब आप बोल सकते हैं हमने इस साल बनाया था। जब स्कूल में कोई नई डेवलपमेंट नहीं की गई तो हर साल किस बात की फीस ली जाती है? और 45,000 सर कितने स्टूडेंट होंगे प्रेसिडियम गाजियाबाद में? 4,500 से लेकर 5,000। 5,000 बच्चों से आप हर साल 45,000 ले रहे हैं, ऐसा क्या बना रहे हैं आप? सर, हरियाणा में तो 1.5 लाख भी ले रहे हैं, 2 लाख भी ले रहे हैं, 1 लाख भी ले रहे हैं। उसके बाद मैं एक और चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो स्कूल में जो कॉपी है, क्लियरली सीबीएसई ने अब छापे मारने शुरू कर दिए हैं स्कूलों पे, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है और ये हाई कोर्ट में गया हुआ केस, इसके अगेंस्ट में स्कूलों की मनमानी है। उसके प्रॉब्लम यह है कि जो नई सरकार आती है वो अगर कुछ चाहती भी करना, देखिए हरियाणा सरकार से तो सबको पेरेंट्स को नेगेटिव ही मिला है, बाकी दिल्ली सरकार बहुत से काम कर रही है, अभी नोएडा का हमने देखा नई सरकार क्या करती है। अब जो पुराने जो कर्मचारी हैं वो हैंड इन ग्लव जो नीचे मिले हुए हैं, उनको आप करप्शन को रूट लेवल से हटाना पड़ेगा। अतुल जी, आप लोग गए हैं अधिकारियों के पास और क्या जवाब मिला है? सर, हम जेडी के पास जाते हैं, जेडी कहते हैं मैं क्या करूं, स्कूल की पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं आदेश निकालता हूं, वो ऊपर से उस पर कुछ न कुछ स्टे करवा देते हैं। अब जेडी का ऑर्डर जो निकला हुआ है वो उसको भी मानने से मना करते हैं। जेडी कहता है कि मैं क्या पुलिस और डंडा लेके जाऊं मनवाने। अब बताइए सर, ये हाल है इस देश में कि संयुक्त शिक्षा निदेशक कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब स्कूल की पहुंच बहुत है या फिर ऊपर से लोगों का हाथ में है? सर, एक चीज और है कि स्कूल लॉबी बहुत रिच है, उनके इतना पैसा आता है, जैसे एक बिल्डर लॉबी है ना, आप देखिए बिल्डर्स के कितने अगेंस्ट केस है, 7-7 साल चलते हैं। वैसे स्कूल लॉबी बहुत स्ट्रांग है, उनकी पहुंच हर जगह तक है। मैं नाम लेना चाहता क्योंकि अनपार्लियामेंट्री रहेगा मुझे टीवी बोलना, कहां उनकी पहुंच नहीं है। तो जो ऊपर से नीचे तक सब करप्ट सिस्टम है। जब तक ये सिस्टम पूरा साफ नहीं किया जाएगा, जैसे आपकी मुहिम चल रही है, मैं चाहूंगा कल आप एक एक करके, एक या दो बड़े स्कूल से उनकी, जैसे आपने इनको बुलाया, कल आप डीपीएस फरीदाबाद को बुलाइए, परसों आप मानवता बुलाइए, जो आके जिनमें हिम्मत है, जो भूखे, जिन्होंने अपना जो है वो अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है और तंबू लगा लिए हैं और वो भूखे अनशन कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को बुलाइए, वो बताएंगे आपको एक एक बात कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या है, वो कहां तक पहुंचे, सीएम तक पहुंचे, तब भी उनको जवाब नहीं मिला। एक बात बताइए। जी अतुल जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 2013 का हमने आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाली, 10,68,000 सैलरी पे कर रहे थे पर मंथ। अगर आप साल का लगाएंगे तो हार्डली ये 1 करोड़
20 लाख करीब होगा। 35 से 40 हजार रुपए एनुअल डेवलपमेंट चार्ज था। 7,800 करीब ये मासिक वो था। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 से 55 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे थे और 1 करोड़ 20 लाख रुपए सैलरी दे रहे थे। सर इतना बड़ा गैप है और कहाँ खर्च कर रहे हैं? ऐसे में स्कूल कितने सरप्लस में होगा सर? आप बिजली का बिल और सारी चीजें निकाल भी 80 करोड़ पहुंच चुका है। 80 करोड़ पहुंच चुका है। ये तो कितने स्कूलों की एक की बाबात नहीं है। इसके अलावा मैं बताता हूँ दिल्ली में कई स्कूल है, तो कितने स्कूलों की एक की बात नहीं है। इसके अलावा मैं बताता हूँ दिल्ली में कई स्कूल है, जैसे मानव सेन स्कूल है, उसकी ब्रांचेस अनरिकग्नाइज चलती जा रही है इतने सालों से। अब गवर्नमेंट कोशिश भी करे तो इतने ज्यादा अंदर करप्शन अंडर रूट्स लेवल फ्रॉम ग्रास रूट लेवल है। और एक मानव रचना स्कूल फरीदाबाद है, उसके पेरेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप उनके सेशन को बुलाइए, मेरा आने को, मुझे कोई आने का शौक नहीं है। उनको बुला के उनकी देखिए वो डायरेक्ट आप हरियाणा सीएम को या एग्री मिनिस्टर को टीवी लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। हम आपकी मुहिम जो है वो ही चलती है। बहुत संभव है कि कल हरियाणा के शिक्षा मंत्री हमारे साथ हों। वो आज होने वाले थे, उनका थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम था इसलिए आज नहीं हो पाए, लेकिन कल बहुत संभव है कि वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे ये सवाल हरियाणा का भी उठाएंगे। पर एक मुद्दा ये है सर कि अभी हमने देखा इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद योगी सरकार जागी और लखनऊ में एक सिटीजन चार्टर आ गया। अगर ये हाल है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक कह देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आदेश हमने लागू कर दिया, उसके बावजूद स्कूल का ये हाल है, फिर तो ऐसे सिटीजन चार्टर के बाद भी स्कूल ऐसे ही चलते रहेंगे। एग्जैक्टली हो सकता है ऐसे आई वॉश हो। इम्प्लीमेंटेशन सर ज्यादा बड़ा इशू है, लॉज अभी भी काफी है। मैं इनके स्कूल का बताता हूं, बताइए किस ब्रांच की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट स्कूल आज से कुछ 4-5 साल पहले आपको प्रपोजल देता था कि आप शुरू में 10 लाख रुपए दे दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपकी एजुकेशन फ्री और आपको जब बच्चा बाहर निकलेगा तो आपको विद इंटरेस्ट पैसा वापस करेंगे। ये तो स्कूल धंधा चला रहे हैं। और प्रेसिडेंट की स्कूल की बात कर रहा हूं, इंद्रपुरम ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता आज है कि नहीं है, लेकिन था आज भी यही है। आज भी देखिए ये स्कीमें तो ऑफर हो रही है। बताइए और क्या होगा? बेस्ट सबसे अच्छा बिजनेस स्कूल है जहां पे पेरेंट्स आते हैं। आप सुबह 6 बजे फोन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, एडमिशन लेंगे, 14 साल आके तो आपको माथा टेकेंगे और आप उनको एक्सप्लॉइट कीजिए। ठीक है अतुल जी, हमारी कोशिश ये थी कि आपकी बात, क्योंकि हम ये मुहिम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए हम चाहते थे कि आपकी बात और आपके जरिए जो प्रेसिडियम में बहुत सारे और माँ बाप हैं जो परेशान हैं, उनकी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, क्योंकि यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री दोनों हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। हम आपको एक वादा और कर रहे हैं कि इंडिया न्यूज पर हम आपकी जो समस्या वो यही नहीं छोड़ेंगे, हम इसको आगे ले जाएंगे और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो। और स्कूल सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि वो इसको मानने के लिए या नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है, आपको मानना होगा, क्योंकि ये इसी से कानून के हिसाब से हम सब चलते हैं, पूरा देश चलता है। कोई एक स्कूल कानून से ऊपर नहीं हो सकता और माँ बाप को इस तरीके से लूट नहीं सकता। सब एक लाइन ऐड करते हैं, लास्ट में दिल्ली में तो फिर भी कंट्रोल हो गया, यूपी में आ, लेकिन हरियाणा में कंप्लेंट लास्ट 1.5-2 साल से चल रही है। आप प्लीज हरियाणा, बिल्कुल हम हरियाणा का मुद्दा भी उठाएंगे। सर जाते जाते मैं याद दिला दूं कि जवाब तो देना होगा में अगर आप खुद से या समाज से जुड़ा किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप जो है स्कूल से परेशान हैं उनके बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो ये ईमेल आईडी ठीक नहीं है। जवाब तो देना होगा, ये पूरा ईमेल आईडी है, जवाब तो देना होगा @itvnetwork.com पे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं @सुशांत B सिन्हा पर। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज की मुहिम लगातार जारी।